के लिए एक बार स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत भाई। जी के बाद चौधरी युद्धवीर सिंह जी बोलेंगे, तो मैं निवेदन करता हूँ बाइए देवता। कोडलेस माइक जी साउंड वालों भाइयों से निवेदन है। सारी व्यवस्था बनाए रखो। हेलो यदि आप सारे आगे आ जाओगे तो और बढ़िया दिखेगा। आ जाओ आगे सारे के सारे पंडाल में बैठ जाओ, एक बार बहुत बढ़िया दिखेगा भाई उधर। राम राम जी, राम राम जी। किसान एकता, किसान एकता। बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह महापंचायतें हो रही है, इसकी आवाज भी नहीं करती भाई। अगर हम साथ आई हुई तो वो अपनी दूर नहीं है, कानून सरकार को वापस लेने होंगे। ये जो महापंचायतें हैं, इनका सबसे बड़ा असर है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्त बहुत है, आप लोगों को बता ही रहे हैं शुरू से। रेडी?
अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए उस दिल्ली की सरकार की आंख खोलने के लिए कि ये तो दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहा, ये चंद व्यक्तियों का आंदोलन नहीं, ये देश का जन आंदोलन है, जिसमें देश का बच्चा बच्चा शामिल है। और जब तक ये भारत सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है, जब तक ये भारत सरकार एमएसपी पे एक एक दाना खरीदने की गारंटी नहीं देती है, तब तक इस देश का किसान उल्टा हटने वाला नहीं। निरंतर पिछले 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ, 1 डिग्री का टेम्परेचर तक हुआ, 5 दिन की बरसात हुई और ओले गिरे, लेकिन किसान के मनोबल को न भगवान तोड़ पाया, न ये सरकार तोड़ पाई। जिस दिन से किसान दिल्ली में आया है, निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है और दिल्ली में ही नहीं, देश के तमाम प्रांतों में इस आंदोलन की आग को आपने स्टोव को जलाया। मेरे से पहले भाई शमशेर इस क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। मैं इस क्षेत्र के लोगों को नमन करता हूँ। एक घटना इतिहास में नहीं है इस क्षेत्र के लिए, घटनाओं का इतिहास बड़ा पड़ा है। इस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा इतिहास रचा। मैं धन्यवाद जी आपको बताऊं, जिस समय गुरु महाराज यहाँ से लौट के चमकौर की लड़ाई के बाद लौट रहे थे, तो यहाँ रुके और उन्होंने कहा कि मैं एक आदमी आपके पास भेजूंगा, आप मुझे वचन दें, आप उसकी मदद करेंगे। यहाँ की खाप पंचायत ने वचन दिया। गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ गए, बाबा बंदा बहादुर को उन्होंने नांदेड़ से भेजा कि मैं दैया खाप से वचन लेके आया हूँ, आप जो है यहाँ से सीधे जाना, दैया खाप से जाके कह देना गुरु आपसे कुछ कह के गए थे। बंदा बहादुर यहाँ आके नारी गांव में रुके, 3 महीने यहाँ रहे। 3 महीने में खाप ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। बंदा बहादुर फौज लेके महाराष्ट्र से नहीं आए थे। जहाँ खाप की सेना इकट्ठी हुई, चमकौर सरिंद के नवाब के ऊपर आक्रमण किया और उससे गुरु के बच्चों का बदला लिया। वो इस खाप के वीर थे, वो इस खाप के जवान थे। ये वो वीरों की खाप है जिन्होंने इतिहास रचे। आज ये लड़ाई, हम उस मैदान में खड़े, इस लड़ाई को फतेह होने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार कहती है, कल मंत्री ने जान दिया कि लोगों को इकट्ठा होने से सरकार जो है कानून वापस लेने वाली नहीं है। मैं उस मंत्री जी को इस मंच से बात बता देना चाहता हूँ, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जिस दिन लोग इकट्ठा होंगे और दिल्ली की तरफ चलेंगे, दिल्ली छोड़ के ये गुजराती गैंग भाग जाएगा, कोई बचेगा नहीं दिल्ली में। गलत फहमी में है सरकार ने गलत बोला। मैंने सरकार को एक दिन बता दिया था, मैं बातचीत में गया था, आप लोगों ने मुझे भेजा था कि आपने भिड़ड़ के छट्टे को हाथ लगा दिया, आपने इस क्षेत्र का इतिहास नहीं पढ़ा है। जिसने भी इस क्षेत्र के आत्म स्वाभिमान और आत्म सम्मान पे हाथ डाला है, उसी को इस क्षेत्र ने पीटा है, रौंदा है, उखाड़ा, फेंका है। आपका भी हम समय निकट है, आपको जाना पड़ेगा। ये क्षेत्र वीरों का क्षेत्र है जो अपना अपमान अपना बर्दाश्त नहीं करता। तीनों कानूनों पे वो कहते हैं कि इसमें काला क्या। हमने सरकार को ये बताया कि काला तो हम ढूंढ के जब बताएं, आप एक आध बात बता दो इसमें सफेद क्या। ये पूरा ही काला। क्या जरूरत थी। दुनिया कोविड जैसी महामारी से जूझ रही थी, पूरी दुनिया और पूरा देश घर से निकलते हुए डर रहा था कि चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन बिलों को लेके आए। जिन बिलों को 5 जून को लेके आए, जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, 21 सितंबर को इन्होंने ये 3 कानून पास कराए। संसद में कोई भी कानून रखा जाता है तो एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है कि संसद में जो बिल आता है उसको सुप्रीम
पास भेजा जाता, उस पर चर्चा होती है, वो कमेटी जन सुनवाई करती है, लोगों से बुला के पूछती है हम एक कानून बनाने जा रहे हैं, ये कानून आपके हित में है नहीं है, इसमें अपने विचार दें। इस तीनों कानूनों के ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, बिल्कुल ही छोड़ रास्ते से और अंधेरे में रख के ये कानून पास कराए गए संसद में। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि ये काले कानून है। अगर ये कानून साफ सुथरे कानून होते तो कोविड जैसे समय में लाया नहीं जाता। इन्होंने ये मंडी जिसमें हम बैठे हैं, इस मंडी का सपना मेरे से पूर्व में मेरे से एक साथी ने कहा कि ये छोटू राम जी का प्रदेश है। 1938 में इस मंडी की स्थापना चौधरी छोटू राम ने की थी। इस सरकार को ये पता नहीं है कि छोटू राम के बनाए हुए किसी भी कानून पे कोई हाथ डालेगा तो ये इलाका बर्दाश्त करने वाला नहीं। ये मंडी बनी थी उस लूट के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ, उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो सदियों से हमारे ऊपर चलता था। चौधरी छोटू राम ने किसान को शोषण से मुक्त कराने के लिए इस मंडी की स्थापना की थी। लेकिन ये दोबारा से वही व्यवस्था, अडानी और अंबानी किस तरह से हमारी जमीन पे कब्जा करें, किस तरह से इस मजदूर और किसान को बेकार और बेरोजगार बनाए, केवल मात्र उसके लिए लाए गए। पहला कानून मंडी कानून में संशोधन का, मैं ज्यादा आपको जल्दी ये नहीं बोलूंगा, पर थोड़े में इसलिए बता रहा कि आप किसी को जवाब दे सको। पहला कानून मंडी कानून में संशोधन किया, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वो कहीं भी खरीदारी कर सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में इसको लागू कर दिया है पिछले साल से। मध्य प्रदेश में प्राइवेट मंडी, हरदा एक जिला है, प्राइवेट मंडी शुरू हुई। एक व्यक्ति ने जाके दुकान खोली, किसानों से माल खरीदा, थोड़ा ज्यादा पैसे देने का लालच देके 200 करोड़ रुपए का माल खरीदा। उसने रातों रात को पूरे मिस्टर समेट करके भाग गया। हमने किसी मंत्री को कहा कि ये इसमें कहा 200 करोड़ रुपए तो ठगे जा चुके इस कानून के माध्यम से मध्य प्रदेश में। बताया हमने सरकार को, लेकिन सरकार की आंख मिची हुई, सरकार की आंख बंद। सरकार कहती है कि किसान अपने माल को कहीं भी बेच सकता है। हमने किसान को छूट दे दी है, सरकार किसान को बेवकूफ समझती है। चौधरी चरण सिंह जब आए थे 77 में तो सबसे पहला कानून ये बनाया गया था, देश का किसान कहीं भी अपने सामान को जहाँ चाहे बेच सकता है। ये कानून तो चौधरी चरण सिंह बना के चले गए थे। नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए इसके बीच में? किसने रोका था किसान को अपना माल बेचने के लिए? कोई प्रतिबंध किसी पे नहीं था। झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठ का इनका पुरंदा। ये कानून, मंडी कानून, जब कांग्रेस के टाइम पे संसद में लाया गया, सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थी। सुषमा स्वराज ने कहा था ये मंडी व्यवस्था इतनी सुंदर है, इसको छेड़ा ना जाए। आड़ती किसान का एटीएम कार्ड है, किसान जब चाहे आड़ती से खाद के लिए, बीज के लिए, घर के खर्चे के लिए, बात सूचक के लिए, भारी बीमारी के लिए आड़ती से पैसे उठा लेता, फसल पे उसका हिसाब होता। इसी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष ने संसद में इन कानूनों को लागू होने का विरोध किया था। दूसरा बिल राज्यसभा में जब लाया गया, अरुण जेटली ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर इस देश में आती है, इस देश की तमाम खेती पे पूंजीपतियों का कब्जा होगा। ऐसा अरुण जेटली का राज्यसभा में बयान था। इसी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 इसी पार्टी के ये प्रधानमंत्री 2011 में फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे। उस समय पे उन्होंने रिकमेंड किया था कि किसान को एमएसपी पे खरीद की गारंटी कानूनी होनी चाहिए। किसान का एक भी दाना एमएसपी से कम पे बिकना नहीं चाहिए। इसी पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में 2014 में ये कहा गया था कि स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की फसलों की कीमत C2+50 के हिसाब से देंगे। 4 वादे इस पार्टी ने किए, इस किसान को झांसा दिया
इन्होंने वायदा किया कि एमएसपी की गारंटी देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू नहीं होने देंगे, मंडी को खत्म नहीं करेंगे और C2+50 के हिसाब से किसान को कीमत देंगे। ये चारों इनके वायदे हैं जो निर्लज लोग उन्हीं चारों चीजों को फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके इन्होंने पहला वायदा तोड़ा कि हम तो एमएसपी दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते थे तो घोषणा पत्र में वायदा क्यों किया था? वो जो कानून जिनका ये कांग्रेस के टाइम में विरोध कर रहे थे, कांग्रेस के लोग तो इतना था कि आंदोलन के सामने दबते थे, वो शर्म करते थे या वो दबते थे, वो कभी कानूनों को पास करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन ये तो इतने बड़े दलाल और इतने बड़े निर्लज हैं। कोविड के टाइम में जब देश मुसीबत में था, चोर दरवाजे से उन कानूनों को लाके किसान पे थोप दिया। भाइयों, बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमको कमर कसनी पड़ेगी। मैं अब निरंतर जो किसान पंचायतों में जा रहा हूं, मैंने सबसे बड़ा बदलाव इन किसान पंचायतों में एक देखा। मैं जब भी, मेरा अनुभव रहा बहुत सालों का, महिलाएं दिखती नहीं थी। हम किसान पंचायत करते थे और पुरुष ही बैठ के चौधर का सारा काम हमने संभाल रखा था। हम फैसला करते थे। मैं मीटिंगों में कहता था, पंचायत में आप आते हो, शादी में आप जाते हो, दावत खाने आप जाते हो, कहीं रिश्तेदारी में कभी हो जाए तो रोने के लिए इनको ले जाते हो, इनको भी कहीं मीटिंग में ले आया करो। ये परिवर्तन इस लड़ाई में आया। मैंने इतिहास में पढ़ता, मुझे शौक है। पहली लड़ाई तैमूर रंग से जब इस क्षेत्र में इस पंचायत में लड़ी थी, जिसमें ये लड़िया खान भी शामिल थी। जब हम तैमूर रंग के खिलाफ लड़े थे, 80,000 पुरुष और 45,000 महिलाएं उस सेना में थी। केवल एक ही इतिहास में वो मिलता है जहाँ 45,000 महिलाएं लड़ी थी। क्या ये दूसरी लड़ाई है जिसमें महिलाओं की भागीदारी कम नहीं है? निश्चित तौर पर ये लड़ाई जीतेंगे, इसको कोई भगवान भी नहीं हरा सकता। मैं चौधरी चरण सिंह का अनुयायी रहा हूं, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो एक बात कहते थे, भाई जिसका चरित्र ठीक नहीं है वो समाज में कभी न्याय नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को नेता चुनने से पहले दो बातें देख लेना, उस व्यक्ति का चरित्र ठीक हो, वो व्यक्ति ईमानदार हो। जो आदमी घर में ठीक नहीं होगा वो आदमी बाहर भी न्याय नहीं कर सकता। आपने पता नहीं क्या देखा, खासतौर पर ये नौजवान पागल हो गया, जिसकी समझ में आया नहीं और इन्होंने हमारे बुजुर्गों को भी पीछे धकेल दिया और ये मोदी के चक्कर में लग गए। अगर चौधरी चरण सिंह की बात को याद कर लिया होता कि चरित्रवान आदमी जो घर में ठीक है वो बाहर ठीक होगा, ये अपनी बात की ढूंढने के भाग्य था। अपने पिताजी के पैसे छोड़े थे, वो हार्ट अटैक से मर गया था और वीर गांधी को इसने छोड़ रखा। आप सब जानते हैं, जब ये लड़का नहीं है देश क्या देगा? आप फैसला करें, आपको निर्णय करना और ऐसे भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा। ये पंचायत है, इसका मकसद है, इसका मकसद ये है, हम पूरे देश में जा रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान को जगा रहे हैं। जिस दिन दिल्ली से आह्वान हो, जो व्यक्ति यहाँ है वो तो दिल्ली की तरफ चले ही चले, जो घर रह गए उनको भी साथ लेके चले। एक इतना बड़ा जनसैलाब दिल्ली की तरफ चले कि ये दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के भाग जाए, आपको न्योता देने आए। नहीं आ रहे हैं, हाथ उठा के समर्थन करें। ये दिल्ली आने का न्योता है। कसम है आपको, जिस दिन आपका नेतृत्व आवाज दे, पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ जाएगा। इस दिल्ली में आदमी ये लुटेरा बचना नहीं चाहिए। ये मेरा आह्वान है। जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी युद्धवीर सिंह जी का। मैं निवेदन करूंगा, आज की मीटिंग की, आज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे नरेश दहिया जी से, हमारे बुजुर्ग कृष्ण प्रधान जी से, कि वो चौधरी युद्धवीर सिंह जी का पगड़ी पहना के एक बार उनका मान सम्मान करें। निवेदन करता हूं नरेश दहिया जी से और कृष्ण प्रधान जी से। हमारे
किसान समाज के चाणक्य हैं और मैं आपसे एक ऐसा परिचय कराना चाहता हूं जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरियाणा की आन बान शान सरदार गुरनाम सिंह चटर्जी जी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जिस तरीके से अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय के सर पे लाठी मारी थी और वो लाठियां अंग्रेजों को महंगी पड़ी थी, वो जो 10 सितंबर को पीपली में सरदार गुरनाम सिंह चटर्जी के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई थी, वो एक एक लाठी भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ेगी और हरियाणा की जनता उन लाठियों का हिसाब करेगी। हमारे बीच में हमारे हाईकोर्ट के बड़े माननीय सम्माननीय प्रधान टीपी रंधावा जी भी आ गए हैं। उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। इनके पिताजी भारतीय किसान यूनियन के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। समाज सेवी बहुत महिला शक्ति पूनम पंडित जी भी हमारे बीच में आ गई है। वो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मातृ शक्ति आगे बढ़ती है और मातृ शक्ति देश में भी आती है। मैं चौधरी राकेश टिकैत जी को बुलाऊं, उससे पहले जोरदार नारों से चौधरी टिकैत जी का स्वागत होना चाहिए। जोरदार नारों से पता लगना चाहिए कि इलाके में कितना जोश है। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। निवेदन करता हूं चौधरी राकेश टिकैत जी किसानों की आन बान शान, जिनके आंसुओं ने पूरे इस आंदोलन में पासा पलट किया था और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था, चौधरी राकेश टिकैत जी। क्योंकि मंच ये चलता रहेगा, हमें हनुमानगढ़ जाना है तो वहां का करीब 5 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का, तो मंच कंटिन्यू जारी रहेंगे, हमारे चलते रहेंगे। सब लोग यहाँ पे आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं बहनें, आप साइड में हो, साइड में हो, आप साइड में हो, ये सब इस बात पर लग रहे हैं इनके मंत्री जो कुछ है। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों पर खेत में पड़ जाता है और उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पर ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये जिस तरह से लूट कर रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, सारी फसलें धान की 700 से 800 900 रुपया में इन्होंने खरीद करिए। आज भी केंद्र की प्रस्ताव देखोगे, हजारों ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश आता है सेलरों के अंदर, उसका रेट है 700 से 800 रुपया क्विंटल और कानून बढ़ जा रही है। कानून की जानकारी किसान को नहीं है, उसके फसलों को आप खरीदोगे आधे रेट में और कानून बढ़िया बताओगे। मंत्री के बयान के भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदला जाते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी
छोटराम जी के अब तो वहां पे देवरिया और गांव के लोगों का ज्ञान था। उन्होंने कहा था, ये छोटराम जी ने कहा था कि या तो इनके रेट बढ़ा दो, नहीं तो पूरी फसल को जलवा देंगे। उनकी जो जयंती थी, उनका जो प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर, क्योंकि छोटराम जी पूरे देश के थे, ये कहा तो ये वक्त अभी नहीं आया कि किसान ने अपनी फसल की जुताई शुरू कर दी। ये वक्त नहीं आया अभी आंदोलन नहीं चलेगा, किसान खेत में काम नहीं करेगा और दिल्ली की पॉलिसी पर यहां भी रखेगा। ये सरकारों को समझ आना नहीं चाहिए कि अगर किसान अपनी खस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं उसके सामने। अपने जो नौजवान हैं उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। हमने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है, जो हमारे 40 के 40 लोग जो जत्थेबंदी हैं ये पूरे हिंदुस्तान भर में लाएंगे। वहां पर ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर उन आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी। पूरी दुनिया में अब किसान आंदोलन की पहचान ट्रैक्टर होगा। पूरी दुनिया में ट्रैक्टर से लोग आंदोलन कर रहे हैं, जा रहे हैं सब जगह। यहां पर पता भी नहीं 10-10 हजार ट्रैक्टर कर्नाटक को निकले, यहां को जानकारी नहीं होगी, क्योंकि कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है। नहीं खबर आएगी यहां तक। झारखंड, छत्तीसगढ़ सब लोग लग रहे। आप यहां से कॉल देते हो, लोग वहां पे उसका इंतजाम करते हैं, लोग ट्रैक्टर से आंदोलन करते हैं, होगी उसकी संख्या। अरे दिल्ली में एक कॉल करा संयुक्त मोर्चे ने कि लाखों ट्रैक्टर आएंगे, आपने 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में उतार दिए। पर क्या जरूर था नौजवानों में? ये ट्रैक्टर भी वही है और ये नौजवान भी वही है, ये किसान भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है। ये दिल्ली में बोलने ये किराए के ट्रैक्टर आए होंगे, ये ट्रैक्टर खुद के ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर वो है कि जो एनजीटी ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला के दिखाए, ये वही ट्रैक्टर है। अगर ये बहुत से सवाल है, ये खाली 3 कानून नहीं है। बिजली अमेंडमेंट बिल, 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल, बीज का कानून, बीज की पुलिस बनेगी, बिजली की पुलिस बन रही है। ये कौन से कानून लेकर आना चाहते हैं? बहुत से कानून है जो अभी लेकर आना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होंगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है कि मुकदमे हैं हमारे बच्चों के। एक बालकों को किसी पर ले जाके और उसको डाल के मंत्री में बैठा दिया तो वही लोगों ने उसको बहका कर लेकर गए। अरे 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में सब, कोई पार्लियामेंट में गया? हर बार कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई गया? लेकिन किसी बालक से बयान दिलवाया शाम को 7 बजे और वो सुबह 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की चोटी में बैठा दिया बेटा। मतलब कहां नहीं जाना चाहते हैं देश को? भीख मांगा और व्यापारी 2 चीज है, इनको देश गांव गली से कोई लगाव नहीं होता। अगर उसको भीख कम मिलेगी तो दूसरा बोलना चलेगा। जिस व्यापारी को एक काम में नुकसान होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा। एक शहर का नुकसान होगा, वो शहर छोड़ने में उसको उम्र नहीं लगती, उसको गांव बदलने में उम्र नहीं लगती, उसको काम बदलने में टाइम नहीं लगता। ये तो व्यापारी है, व्यापारी। और इस तरह का व्यापारी है कि जो भूख पे व्यापार करना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जब देश का अनाज और रोटी तिजोरी में बंद होगी तो गरीब आदमी का क्या होगा? महंगाई कहां गई? डीजल के रेट कहां गए? पेट्रोल के रेट कहां गए? यह आंदोलन गरीब किसान का भी है जो 2 पशुपाल का काम करता है। यह उस गरीब का भी है जो अनाज, जिसको अनाज राशन पर मिलता है। यह आंदोलन उसका भी है जो 4.5 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, यह आंदोलन उनका भी है। वे भी खत्म होंगे, साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे देश से और मोल में सामान बिकेगा। जो साप्ताहिक बाजार में हमारी माताएं बहनें 2 रुपए का कंगना और 5 रुपए का सिंदूर का काम चलाती है, वो जब चमकीली दुकान में चल जाएगा, शीशे के अंदर बंद हो जाएगा, वही
ये 4.5 करोड़ लोग हैं लेकिन, तो ये तो गरीब को बर्बाद करने का कानून है। ये कानून की नहीं है, इस तरह के बहुत कानून आने हैं। अगर अब ब्रेक नहीं लगा वे बेलगाम हो जाएंगे। इनके नाक फोड़नी जरूरी है, नाक फोड़ दी। जो सबसे मरखना होता था ना, जो भैंसा सबसे मरखना होता था वो अपनी खोल उठाता था। ये मरखड़े हो गए, इनको बहुत ताकत दे दी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत दे दी। इनको नाक फोड़ने की जरूरत है। फिर एक बालक भी इन पे चलवाएगा तो ये जुताई बिल्कुल ठीक करेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक छोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापसी लेंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वे वापसी लेंगे। ये कहते हैं कि हम बंगाल बन जाए, ये वहां से एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, चावल, एक मुट्ठी चावल। हमने किसानों को मैसेज दे दिया, वहां पे चावल की कीमत एमएसपी पे बंगाल का किसान का चावल भी बिकना चाहिए, आसाम के किसान का चावल भी बिकना चाहिए। जब एमएसपी पे कानून होगा तो पूरे देश की फसलें बिकेगी। सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदते, ये व्यापारी के बहुत हमदर्द है। ये कह रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं करने का। अरे व्यापारी खरीद नहीं करने का, कोई और काम कर लेगा व्यापारी को। अगर उसको जरूरत होगी तो वो खरीद करेगा। आप उसमें कानून बनाओ। यहां पर 2 चीजों की फसलों में खरीद होती है, धान और गेहूं। बाजरे का खरीद नहीं होती। 23 फसलें हैं, नहीं खरीद होती। जिसको भी खरीद करनी होगी कोई व्यापारी खरीद करेगा, उसके कम पे खरीद नहीं होगा। ये कानून बनेगा। यह आंदोलन कानून बनाने के लिए है, एमएसपी पे कानून बने। यह आंदोलन किसान के हक हकूक की लड़ाई का आंदोलन है। किसान की पगड़ी उठाने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तुम्हें। ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा। ये अपने उसमें रख लेना। मुकाबला है लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है। ये जाएगा, यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा इसको। तैयार रहना। हल क्रांति भी होगी देश में। हल क्रांति जब होगी, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम पे कब होगी, संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। वो हल क्रांति होगी, कहां होगी वो बता देंगे। हल में क्या क्या चीज इस्तेमाल होगी, खेतों में वो सब इस्तेमाल होगी। उनका ध्यान रखना। बताइए कुछ ना, या प्रेस वाले पूछेंगे आपसे। वो 6 सिंगर बारहसिंगा भी शामिल होगा, वो 6 सिंगर बारहसिंगा भी शामिल होगा। वो भी उसका नाम कुछ होगा वो सिंगा। ये बोलते फिर जाएंगे, लेकिन गांव वालों को सब पता। तो हमको राजस्थान जाना है, वहां 4 घंटे का प्रोग्राम है। अभी ये मीटिंग चलते रहेंगे। हुड्डा यहाँ पे है ही, बढ़िया रागनी गाता है, इसके खिलाफ भी मुकदमे करती है। जो प्रेस वाले किसानों के संबंध में लिखे उनका मुकदमे, अगर कोई रागनी गा रहा उनका मुकदमे, कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आ गया उसका मुकदमे। देखो तो ऐसी जगह मामला आएगा कि जिससे इनसे हटी नहीं सकती। ठीक है, देश को मुकदमे 307 पैसे लगा रहे, जिस पर प्रसाद बांटते हो, कूड़े बांटते हो, नहीं 307 पैसा। इनका इलाज होगा, इलाज एक का कील काट के दिल्ली की जब जाने वापसी, एक का कील जो ठोकी है ना, ये एक का कील काट के जाने यहाँ से। अब अपना आंदोलन बोलेंगे, डालेवाल की है, पंजाब से है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अपना मीटिंग चलाओ, पहलवान साहब हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं। और अब राजस्थान का दौरे शुरू हो गए। इस महीने में करीब 7 मीटिंग राजस्थान में है, और फिर महाराष्ट्र है, फिर वहां पे है, और झारखंड से आ था। वही मैसेज सब लोग सुन लो किसानों। झारखंड वाले तैयार बैठे, उन्होंने कहा कि 1000 ट्रैक्टर लेके आपको जाने की लोग कटेगा। सबका धन्यवाद। निवेदन करता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं आज की पंचायत के आयोजक, एक बार
किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार गुरनाम सिंह कड़ूनी जी, चौधरी युद्धवीर जी, सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी, हरपाल जी, हमारे तो यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे आयोजक हैं, जोरदार तालियों से पूरे हर भाई की ताली मिलनी चाहिए। तो भी यहाँ खड़े हैं किसान एकता, किसान एकता। वॉलंटियर सारे के सारे ध्यान रखें और देखो पंचायत चलती रहेगी, किसी को यहां से नहीं मिलना है। अभी बहुत बड़े किसान नेता बोलेंगे, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी बोलेंगे, सरदार कड़ूनी जी भी बोलेंगे, उसके अलावा सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी भी बोलेंगे। मैं निवेदन करता हूं, आज की पंचायत के अध्यक्ष नरेश दहिया जी से तालियां बजती रहनी चाहिए। सरदार गुरनाम सिंह कड़ूनी जी को पगड़ी बांध के स्वागत किया जाए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाइयों, तालियां बजती रहे और कोई भी भाई उठ के नहीं जाए। अब कड़ूनी साहब भी बोलेंगे, उसके बाद सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी को पगड़ी पहना के एक बार उनका मान सम्मान करें। यूपी से ही चौधरी हरपाल बिलारी जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका एक बार पगड़ी पहना के स्वागत किया जाए। हमारे बीच में आदरणीय रविंद्र ढोल जी भी पहुंचे हैं, उनका भी पगड़ी पहना के स्वागत किया जाए। पी रंधावा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी पगड़ी पहना के स्वागत किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा पंचायत के अध्यक्ष नरेश दहिया जी से कि वो भी एक बार हमारे नेताओं के साथ एक बार रहे। प्रधान जी एक बार आगे आ जाओ, निवेदन आपसे, अन्य साथी थोड़ा स्थान देना। ताली भी रुकनी चाहिए और देखो तालियों से हमें जब तक गाने लगाओ जी, जब तक पगड़ी पहनाने लग रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, जोरदार करें। किसान एकता। देखो जी, सबके आवाज नहीं आई, नारी शक्ति नारे लगा रही है, लेकिन अपने पुरुष अपने बुजुर्ग बैठे हुए नारे नहीं लगा रहे भाई। यूं लड़ाई भी जीती जाओगी। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, मोदी सरकार। अब मैं निवेदन करूंगा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से, वो एक बार आए और अपनी बात रखे। मैं बताना चाहता हूं कि आप भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के प्रधान है, संयुक्त किसान मोर्चा की 7 मेंबरी कमेटी के बहुत वरिष्ठ सदस्य है। आपके साथ हजारों किसान, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सिंघू और टिकरी बॉर्डर में पहुंचे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वागत किया जाए। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। कार्यों
खास करके हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान सभी को प्रणाम। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन एक दो बातें जो करने की जरूरत महसूस कर रहा हूं, तो वही बातें कहने के लिए आया हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप हरियाणा के भाइयों ने जो पहले दिन बात कही थी कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, जंगल लगे हुए थे और जो सरकार सड़कों को खोलकर खाइयां बना रही थी और आप सभी मिलकर अपने ट्रैक्टरों से उन खाइयों को भागी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश के लोगों ने वो एकता, सबसे बड़ी एकता वो बनी है। इसके लिए भी मैं आप हरियाणा के नौजवानों को, भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि जब युद्ध भी थी बहुत सारी बातें कह गई। एग्रीमेंट और ट्रेड ऑफ टैरिफ से WTO की नीतियां, उनकी पॉलिसियों से निकल कर आ रही है कानून, और उनका ये सीधा यही एक प्रयास है कि हर हाल में देश के किसानों को मजदूर बनाकर कारपोरेट लोगों को सस्ता मजदूर दिया जाए, और किसानों की टोटल जमीन है जो वो पूरी की पूरी कारपोरेट लोगों के हाथ में दी जाए। उसका सिर्फ एक यही मंतव्य है, और इसके खिलाफ लड़ाई है हमारी। ये लड़ाई जितनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है भाइयों। मैं ये कहना चाहता हूं आप में, हमारे से थोड़ा जोश ज्यादा है, क्योंकि छोटे में जोश ज्यादा ही होता है। बड़ा थोड़ी और तरीके से चलता है, छोटा थोड़ी जोश से चलता है। जोश आप में हमारे से ज्यादा है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं भाइयों कि अब ये जो लड़ाई है, ये केवल न तो होश से जीती जाएगी, ना ही केवल जोश से जीती जाएगी। इस लड़ाई के लिए दोनों की बहुत जरूरत है। एक पल की गलती हमें बहुत पीछे ले जाएगी। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये केवल लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे। कई बार ऐसे आंदोलन होते हैं, कभी संगठन को मजबूत करने के लिए लड़ा जाता है, कोई आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लड़ा जाता है, लेकिन ये जो आंदोलन है, ये किसान की जमीन बचाने के लिए, किसान के बच्चों की जमीन का भी है, रहने का भी है। नौजवान को ये बातें नहीं पता चलती कि क्या हो रहा है, लेकिन आप पढ़े लिखे भी हो, सब बात को समझते हो, तो समझदारी से काम करने की जरूरत है। जब कभी आगे से हरियाणा के लड़के ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, जैसे पंजाब के लड़के ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, वो कभी ऐसा कहते हैं आप पीछे हटो, मेरे को रास्ता दो। दूसरा कहते हैं आप पीछे हटो, मेरे को रास्ता दो। मैं ये निवेदन करता हूं कि भाई जो बड़ा होता है वो पागल नहीं हो जाता, उसका दिमाग काम कम करता, जो छोटा होता है वो समझदार होता है। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ा नहीं करना, वो एकता बनाकर रखना। अब हमें जरूरत है कि किसी भी हाल में हमारी एकता में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर हम एकता बनाकर रहेंगे तो ये लड़ाई जीतनी बहुत जरूरी है। अगर ये लड़ाई जीत गए तो आगे मैं ये विश्वास से कह रहा हूं आप सभी को कि आपको इकट्ठे होकर एक आवाज देने की
से और कृष्ण प्रधान जी से कि स्वर्गीय घासीराम नैन जी के बेटे और बहुत बड़े और ईमानदार किसान नेता जोगिंदर नैन, उनका भी एक बार और देखो जी, कोई भी बीच में से नहीं आएगा। अभी एक नेताओं को दोबारा से सुनेंगे। मैं निवेदन करता हूं वो एक बार 3 से 4 अपनी एक मशहूर वो अपनी एक प्रस्तुति दे, आपसे निवेदन है। और जो भाई ये बाहर खड़े हैं, देखो धूप भी लगेगा, शोभनीय भी होगा, तो निवेदन है एक बार बैठ जाओ। अभी बहुत सारे कलाकार अभी आने भी हैं और पंजाब के कलाकार भी आए हैं, हजारों लोगों के लिए खाना भी बनाया, वो भी सबको लेकर जा रहा है। तो एक बार निवेदन है बबली वर्मा जी अपनी प्रस्तुति दे। सभी चैनल्स पे प्रोग्राम लाइव चला हो रहा है, तो कार्यक्रम पूरा होने से पहले जो हमने अपना मानते होंगे, जो इस पूरी कमेटी ने अपना मानते होंगे, प्रोग्राम पूरा होने से पहले एक सरकार मोदी की